हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएस ब्यूटी 02। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैंड वैक्सिंग कैसे करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वैक्स हीटर में वैक्स को निकाल लिया है और गर्म होने लग रही है। और यहाँ पर हमें वैक्सिंग के लिए चाहिए स्ट्रिप और टेल्कम पाउडर और ये पफ, और साथ में हमें चाहिए होता है आफ्टर वैक्सिंग जेल। जब हम एलोवेरा वैक्स करते हैं, चॉकलेट वैक्स करते हैं या फिर हनी वैक्सिंग करते हैं, और यहाँ पर हम एलोवेरा वैक्स कर रहे हैं। जब हम इस फ्लेवर में वैक्स करते हैं, चॉकलेट, एलोवेरा, हनी, तब हमें आफ्टर वैक्सिंग जेल की नीड होती है। और आज मैं आपको दो वैक्सिंग दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी हेयर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा कम है। मतलब बहुत छोटी छोटी ग्रोथ आई है, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले वैक्सिंग कराई थी, लेकिन शादी में जाने के लिए फिर से वैक्सिंग करानी थी, तो ग्रोथ छोटी थी और इनको वैक्स करानी थी। लेकिन मैंने इनको रीका के लिए कहा, लेकिन रीका का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, तो उन्होंने बोला कि मुझे एलोवेरा ही आप कर दो। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा छोटी ग्रोथ पे एलोवेरा वैक्स करते हैं तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं निकलती है। और साथ में आपको दोनों वैक्स का कंपेयर भी करके दिखाने वाली हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ्रंट पे तो हेयर इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमने वैक्स को सीधा करके लगाया और स्ट्रिप को रखा, प्रेस किया और अच्छे से पुल कर दिया। जब हम एलोवेरा वैक्स करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छे से प्रेस करना होता है, और रिका को भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइज, अभी हम अपने उसी मेथड से वैक्सिंग यहाँ पर कर रहे हैं जिस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले आपको टेल्कम पाउडर लगाना है, क्योंकि गर्मियों में स्किन पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र, पसीना रहता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, स्किन ड्राई करने के लिए हम टेल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फ्रंट से बैक साइड में भी वैक्स को अप्लाई किया, अच्छे से प्रेस करेंगे और वैक्सिंग कर देंगे। और गाइज, यहाँ पर बहुत अच्छे से वैक्सिंग तो हुई, लेकिन प्रॉपर वैक्सिंग नहीं हुई, क्योंकि इनके जो छोटे छोटे हेयर थे वो पूरी तरह से नहीं निकल रहे थे, बाकी जो बड़े हेयर थे वो निकल गए। लेकिन अगर आप वैक्स अब करा रहे हैं और फिर से दोबारा वैक्स कराएंगे तो आपका क्या ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रोथ जल्दी निकलेगी और चार्जेस भी आपका उतना ही एवरेज में आ जाता है। और यहाँ पर हमने इनकी यहाँ तक हैंड वैक्सिंग की, फिर मैंने इनको बोला कि आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं निकल रही है, क्योंकि अगर आज आप वैक्सिंग करा रहे हैं 200-250 देकर वैक्स करा रहे हैं और आपकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं निकल रही है, तो आपकी ग्रोथ भी जल्दी बढ़ेगी, फिर आप उतना ही जल्दी वैक्सिंग कराएंगे, फिर भी आपका वही एवरेज आता है। और अगर आप रीका वैक्स कराते हैं तो रीका वैक्स का चार्ज मैं विद इन ग्राम्स 400 लेती हूँ। और रीका कराने से हमारा छोटे से छोटा हेयर बहुत अच्छे से निकल जाता है, एलोवेरा से उतना अच्छे से नहीं निकलता है, क्योंकि एलोवेरा वैक्स हमारी थोड़ी सॉफ्ट होती है और रीका वैक्स हमारी थोड़ी हार्ड होती है, जिससे बहुत छोटे से छोटा हेयर भी निकल जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एलोवेरा विक्स की, लेकिन इनके यहाँ पर कोई भी अच्छे से ग्रोथ नहीं निकली, मतलब बहुत हद तक हेयर रह गए थे। और फिर आप देख भी सकते हैं मैं दोबारा से एलोवेरा की एप्लीकेशन कर रही हूँ ताकि वो हेयर निकल जाए, लेकिन ना निकलने की वजह से फिर इन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप रिका वैक्स ही कर दो। तो यहाँ पर हमने फिर रिका वैक्स की, और जिसमें हेयर बहुत अच्छे से निकले। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हेयर निकले हैं और कुछ रह गए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको, अगर आप रिका वैक्स कराते हैं ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत लेट आती है। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हम एलोवेरा फ्लेवर में ही रिका वैक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं इसके लिए मैं दूसरा वैक्सीटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारी दोनों वैक्सिंग में बहुत फ़र्क होता है, जिसलिए हमें वैक्सीटर दोनों अलग अलग यूज़ करने होते हैं। अगर आप भी पार्लर रन करते हैं तो आपको भी वैक्सीटर दोनों अलग रखने चाहिए, रिका वैक्स का अलग और एलोवेरा वैक्स का अलग। और गाइज, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं हमेशा वैक्सिंग स्पून से करती हूँ, क्योंकि मुझे स्पून से करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और यहाँ पर रिका वैक्स के लिए हमें यूज़ करना होता है बॉडी मसाज ऑयल, क्योंकि जो ये वैक्स होती है बहुत हार्ड होती है, पानी से नहीं हटती है। और इसका प्राइस भी आप देख सकते हैं, 999 इसका चार्ज प्राइस है। और इससे बहुत अच्छे से वैक्स हट जाती है और हमारी स्किन पर बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र मिलता है। और ये आफ्टर वैक्सिंग जेल जो होता है, ये हम एलोवेरा वैक्सिंग में यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। और गाइज, आप देख सकते हैं इनके कुछ कुछ हेयर यहाँ पर रह गए हैं, तो फिर इनके कहने पर हम दोबारा से रिका वैक्स कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एप्लीकेशन बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही 2 बार ही हम अप्लाई कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सैंड पर कुछ हेयर बड़े हैं और कुछ जड़ से निकलना शुरू हो रहे हैं। जो जड़ से निकलने वाले हैं यार, वो नहीं निकले, और इसके लिए यहाँ पर हम रिका वैक्स कर रहे हैं। रिका वैक्स स्पेशली इसलिए होती है कि कितनी भी छोटी ग्रोथ चाहे हो, रिका वैक्स से बहुत अच्छे से और ईजिली निकल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिका वैक्स से बहुत अच्छे से हेयर निकले। और सेम आपको प्रोसेस वही रखना होता है, सेम आपको वैक्सिंग वैसे अप्लाई करनी है, स्ट्रिप पुल करनी है अपोजिट साइड में। और आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि बहुत छोटा छोटा हेयर यहाँ पर जो रह गया था वो बहुत अच्छे से निकल गया है।
यही फ़ायदा होता है रिका वैक्स कराने का। और जब आपका रुआ तक निकल जाता है तो इसीलिए हमारी रिका वैक्स से ग्रोथ लेट आती है। रिका वैक्स से बहुत बेनिफिट होते हैं। रिका वैक्स से एक तो टैनिंग बहुत अच्छे से निकलती है और दूसरा हेयर ग्रोथ लेट आती है, हेयर बहुत छोटे से छोटा भी निकल जाता है और इससे आपकी क्या होता है, पेन थोड़ा कम होता है और स्किन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट एंड शाइनी स्मूथ लगती है। और गाइज़ आप जब रिका वैक्स करते हैं तो आपको इस स्ट्रिप को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको प्रेस करते हैं तो इससे स्किन ना स्ट्रिप के साथ आ जाती है, बहुत ज़्यादा स्किन पील होने के चांसेस रहते हैं। जब भी आप रिका वैक्स करते हैं तो आपको हमेशा एक ही पार्ट पर रिका वैक्स को बार बार अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे ना स्किन पील होती है। और आप देख सकते हैं हम जहाँ पर हमने एलोवेरा वैक्सिंग की थी वहाँ पर हम दोबारा से वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा वैक्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर बाय चांस अगर एक दो हेयर रह भी जाता है तो आप उसको थ्रेड से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दोबारा एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि ये इतनी हार्ड होती है वैक्स। आप ये देखो जब इतना छोटा छोटा हेयर इससे निकल जाता है और ये तो स्किन पे तो निकलने के चांसेस होते हैं अगर आप 2 से 3 बार एप्लीकेशन करते हैं। और गाइज़ आपने रिका वैक्स का टेक्सचर देख लिया है कि हमें टेक्सचर इतना रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो। और जब आप रिका वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, रिका वैक्स में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि रिका वैक्स कराना एक रिस्की सा होता है। अगर आप बिगिनर से वैक्स कराते हैं तो आप रिका के साथ बिल्कुल भी रिस्क मत लें क्योंकि इसको करने का थोड़ा सा मेथड अलग होता है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। वैक्सिंग जब हम करते हैं तो हमारा तरीका तो सेम वही होता है कि बालों के डायरेक्शन में एप्लीकेशन को करना है, वैक्स को अप्लाई करना है और अपोजिट साइड में स्ट्रिप को खींच देना है। लेकिन इसको लगाने का मेथड, खींचने का मेथड, प्रेस करने का मेथड ये सब अलग होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनकी स्किन से टैनिंग निकल रही है। तो यही तो फ़ायदा होता है रिका वैक्स कराने का। अगर चार्जेस इसके महंगे हैं तो इसका बेनिफिट भी इससे ज़्यादा ही है। और अगर एलोवेरा से कंपेयर किया जाए तो 250 इसका चार्ज लेते हैं, 400 इसका, तो 150 के अच्छे 150 और डालकर आप अच्छे से वैक्स कराएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको रिका वैक्स किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। जब भी गाइज़ आप एप्लीकेशन करते हैं रिका से तो आपको स्किन को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है। लूज़ स्किन पर अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो बहुत छुट छुट कर वैक्स अप्लाई होती है और जिससे हेयर रह जाते हैं और दोबारा अगर हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें स्किन निकलने के चांसेस रहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो हैंड के अंदर साइड का ये पार्ट होता है, इनर साइड से यहाँ पर हमारी स्किन क्या लूज़ होती है, मोस्टली सभी की स्किन यहाँ से लूज़ होती है। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से करनी है, लेकिन इसकी स्किन बहुत हद तक अच्छी है। आप देख सकते हैं इनकी स्किन थोड़ा ठोस है तो यहाँ पर एप्लीकेशन बिना स्किन को स्ट्रेच किए हो गई और अच्छे से अप्लाई हुई। लेकिन आपको पट्टी को खींचते हुए स्किन को ज़रूर पकड़ना है ताकि स्किन टाइट रहे। और आप जब भी रिका वैक्स लगाते हैं तो उसकी लेयर बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल एप्लीकेशन आपको करनी है ताकि एक एक हेयर पर अच्छे से वैक्स लग जाए और आप जब उसको रिमूव करें तो हेयर अच्छे से निकल जाएँ। वैक्सिंग अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं इतनी लेयर हमारी होना बहुत ज़रूरी है। इसको आपको बहुत देर तक रब नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है। आपको क्या करना है, वैक्स लगाई, पट्टी को रखा ऐसे और टैप टैप एक बार किया और पट्टी को पुल कर दिया। इससे ना एकदम से हेयर निकल जाते हैं और साथ ही आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टैनिंग निकल रही है। और जब भी आप रिका वैक्स यूज़ करते हैं, रिका में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, एलोवेरा हो गया या स्ट्रॉबेरी हो गया, वाइट चॉकलेट हो गया और गोल्ड वैक्स हो गया, मतलब बहुत सारे फ्लेवर रिका के अंदर आते हैं। आपको जो बेस्ट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रिका की स्ट्रॉबेरी वैक्स होती है वो थोड़ा एलोवेरा और वाइट चॉकलेट वैक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा और हार्ड होती है। तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन पर रिका वैक्स का यूज़ मत करें। अगर सेंसिटिव स्किन है और आप अच्छी वैक्स कराना चाहते हैं तो आप रिका में एलोवेरा वैक्स करा सकते हैं। और गाइज़ आपको बहुत अच्छे से वैक्सिंग करनी है और आप देख सकते हैं वैक्सिंग करने के बाद कितनी ज़्यादा स्किन से टैनिंग आई। हमने एलोवेरा की भी आपको मैंने दिखाई थी स्ट्रिप, लेकिन उसमें इतनी टैनिंग नहीं निकल कर आई जितनी हमारी रिका वैक्स में टैनिंग आई। और आप दोनों हाथों के कंपैरिजन करके देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक हैंड हमारा कितना डार्क और एक कितना फेयर लग रहा है। तो रिका का यही फ़ायदा होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। वैक्स
वैक्स करना बिल्कुल भी टफ़ नहीं होता है, लेकिन उसको करने का तरीका अगर आपको आता है तो आप बहुत ईज़िली, बहुत अच्छे से और घर बैठे आराम से वैक्स कर सकते हैं। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप अगर वीडियोज़ देखेंगे तभी आपको वैक्सिंग करना समझ आएगा और वैक्सिंग के मेथड आपको पता चलेंगे। तो इसको वीडियो को देखते देखते आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर कर देना है, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को देखकर वैक्सिंग करना सीख सकें घर बैठे। और गाइज़, आपके लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि आपकी कोई कॉस्ट नहीं इसमें लगती है, आपको घर बैठे आराम से सीखने को मिलता है। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ और करके ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप कोई भी काम नहीं करते हैं तब तक हमारा ये काम अच्छे से हमें समझ भी नहीं आता है, करना भी नहीं आता है। दूर दूर तक जब तक रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे ही होगा, पता नहीं कैसे ही होगा। लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं और फर्स्ट टाइम वैक्स के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा रिका वैक्स को अवॉइड करें, एलोवेरा वैक्स का फर्स्ट यूज़ करें, या फिर आप कोल्ड वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको रिका वैक्स तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है अगर आप फर्स्ट टाइम वैक्सिंग कर रहे हैं। और गाइज़, आपको स्किन के अच्छे से वैक्सिंग को करना है, क्योंकि अगर आपका कोई भी पार्ट मिस हो जाता है वैक्सिंग के लिए तो आपको क्लाइंट बोलेगा कि मेरी वैक्सिंग तो बहुत अच्छे से नहीं की है। तो आप हमेशा क्या करना है, वैक्सिंग को सेक्शन वाइज करना है। और साथ ही मैं आपको बार बार टैनिंग दिखा रही हूँ कि रिका वैक्स का ये फ़ायदा होता है कि इससे टैनिंग बहुत ही अच्छे से निकलती है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं या फिर आप धूप का बहुत ज़्यादा वो है, तो अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है तो आप रिका वैक्स ज़रूर कराएं, इससे बहुत अच्छे से निकलती है टैनिंग, बहुत हद तक साफ़ हो जाती है। और इसके बाद आप डिटैन वगैरह अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। डिटैन करने से भी हमारी स्किन से टैनिंग जाती है और वैक्सिंग से भी। और साथ ही आप स्क्रब से या फिर कोई भी पैक लगाकर अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट बना सकते हैं। और साथ ही आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाम के बैक साइड और फिंगर्स पर भी की है। जब भी आप वैक्सिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर वैक्सिंग करनी चाहिए, कोई भी आपका पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो आप हमेशा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से वैक्सिंग को करें। और अगर आपकी कोई भी वैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर वैक्सिंग करते हुए आपको फोल्ड कर लेना है हैंड को, और इस तरीके से पट्टी को रखेंगे, प्रेस करेंगे और पुल कर देंगे। मैं आपको बार बार आपको इस बात को रिपीट करूँगी, जब भी आप रिका वैक्स करते हैं तो आपको इस स्ट्रिप को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ये वैक्स ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और अगर आप इसको स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं ना तो वो स्किन से और ज़्यादा लग जाती है, और जिससे प्रेस होने से ना हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पट्टी से चिपक जाती है, और जब आप उसको पुल करते हैं तो इसमें हमारी स्किन पील हो जाती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वैक्स को अप्लाई करेंगे बालों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और टैप टैप करेंगे, स्ट्रिप को रखकर ऐसे टैप टैप करेंगे और पट्टी को पुल कर देंगे। स्किन को आपको नीचे से ज़रूर पकड़ना है ताकि स्किन लूज़ नहीं रहनी चाहिए। और वैक्सिंग लगाते हुए भी, अगर किसी की लूज़ स्किन है तो आपको वैक्सिंग लगाते हुए भी स्किन को टाइट करना है और पट्टी को खींचते हुए भी टाइट करना है। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी स्किन बहुत अच्छी है, मतलब लूज़ स्किन इनकी नहीं है, तो हम यहाँ पर वैक्सिंग बिना पकड़े भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर लूज़ स्किन है तो आपको हमेशा, चाहे एलोवेरा वैक्सिंग आप करते हैं या फिर आप रिका वैक्स करते हैं, कोई भी वैक्स अगर आप करते हैं तो आपको स्किन को हमेशा ज़रूर पकड़ना है। और मैं यहाँ पर स्पून से वैक्स इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे स्पून से करना अच्छा लगता है। जब हम वैक्स इसमें लेते हैं तो बहुत अच्छे से आराम से वैक्स इसमें आ जाती है और लगाने में बहुत कंफर्टेबल रहती है। इसके अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करा जाए तो स्पैचुला में आपको वैक्स आ तो जाती है, लेकिन उसमें इतनी वैक्स नहीं आती है जितना स्पून में आती है, और बहुत अच्छे से अप्लाई होती है, बहुत पतली पतली लेयर इससे अप्लाई होती है। और आप वुडन का स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं रिका वैक्स में। लेकिन क्या होता है, रिका वैक्स हमारी थोड़ी हार्ड होती है, तो इसमें हमें थोड़ा सा हैंड का जो प्रेशर होता है थोड़ा हार्ड होता है वैक्स को अप्लाई करते हुए। और जब आप वुडन का स्पैचुला यूज़ करते हैं तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हैंड का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, वुडन का स्पैचुला टूटने का डर रहता है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, मुझे इसी से अच्छा लगता है करना। और जैसे ही हमारी मतलब वैक्सिंग हो जाती है रिका वैक्स, तो आपको इसको हमेशा पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये पानी से वैक्स क्लीन नहीं होती है, ये हमेशा ऑयल से ही क्लीन होती है। जो मैंने आपको ऑयल दिखाया है, आप इसमें अगर आपके पास ये वाला मसाज ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रिका के साथ ही जो ऑयल आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, अब हमारी हैंड वैक्सिंग के बाद की बारी आती है हैंड आर्म वैक्सिंग करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हैंड आर्म्स ग्रोथ भी बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको हमेशा टैल्कम पाउडर ज़रूर लगाना है,
क्योंकि अंडरआर्म्स में तो वैसे बहुत ज़्यादा पसीना रहता है। और आप डायरेक्शन इनकी देख सकते हैं, तिरछी करके इनकी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हम वैक्स को सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं और हल्का सा तिरछा करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड में है, तो यहाँ पर हमने एक ही साइड में वैक्स को अप्लाई किया, प्रेस किया और अच्छे से पुल कर दिया। आपको पट्टी को बिल्कुल भी रुक रुक कर नहीं खींचना है, इससे स्किन में बाल तोड़ होने का डर रहता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है। आप हैंड वैक्सिंग करते हैं या बॉडी वैक्सिंग करते हैं या फिर अंडरआर्म वैक्सिंग करते हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा स्ट्रिप को तेज़ी से खींचना है। और आप देख सकते हैं अंडरआर्म वैक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हमने इनको लगा दिया है मसाज ऑयल, और ये वैक्सिंग इसी से हटती है। अगर आप पानी का यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन पर चिपचिप हो जाती है, क्योंकि ये वैक्स हार्ड होती है। और जब हम इसका वैक्स हीटर भी क्लीन करते हैं तो वो पानी से नहीं करते हैं, ऑयल से ही हम इसको क्लीन करते हैं। तो आप, अगर आपके पास ये वाला ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और गाइज़ आप देख सकते हैं इस अंडरआर्म्स की डायरेक्शन हमारी 2 साइड में है, तो हमने क्या करना है, 2 साइड में इसको अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप एक ही साइड में इसको अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर की ग्रोथ तो निकल जाएगी लेकिन नीचे की ग्रोथ आपकी नहीं निकलेगी, वो वहीं के वहीं रह जाएगी और पेन ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं 2 डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करने के बाद कितना ईजिली वैक्स हो गया है। और आपको मैं फिर से कहूँगी, अगर आप वैक्स करते हुए डरते हैं, अंडरआर्म वैक्सिंग करते हुए डरते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ में ना करके बहुत छोटी ग्रोथ में करना सीखें, लेकिन करके ज़रूर देखें। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको डर लगेगा, लेकिन जब आप कर लेंगे तो आपका एक बार ही जब कर लेते हैं तो हौसला बढ़ जाता है। तो आप हमेशा एक बार ही ज़रूर काम को ट्राई करें और उसके बाद आपको खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बार बार वैक्सिंग की एप्लीकेशन नहीं करनी है। लास्ट हम रिका की एप्लीकेशन 2 बार कर सकते हैं, उस तीसरी बार तो आपको भूल कर भी नहीं सोचना है कि वैक्स अप्लाई करने के लिए। और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 1-2 हेयर रह गए हैं, उसको हम थ्रेड से निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम रिका की एप्लीकेशन बार बार नहीं कर सकते हैं, फिर वही दिक्कत होगी, स्किन निकल जाएगी। बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि रिका वैक्स करने से स्किन पील हो जाती है, तो आप उस पर कैलोविटा जिम की ट्यूब लगा सकते हैं, इससे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी स्किन। और फाइनली गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिका वैक्स अप्लाई करने के बाद वैक्स को कर दिया है और यहाँ पर हमने मसाज ऑयल अप्लाई कर दिया है, और इससे हमारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहती है, बहुत क्लीन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। और आपके सामने वीडियो में आप देख सकते हैं स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग, स्मूथ और शाइनी हो गई है, और काफ़ी अच्छे हैंड लगते हैं जब वैक्सिंग हो जाती है। सो गाइज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।